नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा यानी हिंदी टीजीटी विषय का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। और ये सन 2004 का पेपर है कि सन 2004 में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया था। तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 1, देहाती दुनिया के रचनाकार। देहाती दुनिया क्या है, इसके रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है 3, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना देहाती दुनिया है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की किस विधा की रचना है? सही उत्तर है 4, इनमें से कोई नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यह पुस्तक संस्मरणात्मक लेखक यानी संस्मरण है। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर अन्य इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? सही उत्तर है 3, शरतचंद्र। शरतचंद्र की जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। प्रेमचंद्र आधारित जीवनी है कलम का सिपाही, जो अमृत राय ने लिखी है। इनके पुत्र हैं ये। अन्य जीवनियों में पंत की जीवनी शांति जोशी, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं कविराज गोपीनाथ की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर है 4, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। प्रश्न संख्या 5 कि आधा गांव के लेखक हैं और यह क्या है? और ये राही मासूम रजा का एक आंचलिक उपन्यास है। इनकी अन्य कृतियां हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक हैं। और सही उत्तर है 3, श्रीराम शर्मा। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी साहित्य के अप्रथम लेखक हैं तथा जगमोहन सिंह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास श्यामा स्वप्न है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक श्री राम शर्मा हैं, यानी शिकार साहित्य संबंधी रचनाएं श्री राम शर्मा ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? सही उत्तर है 4, रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में सन 1943 में हुआ। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित होती थीं। प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन तथा भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। ये तीनों और रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है और सही उत्तर है 4, यात्रा वृत्त। ये अज्ञेय द्वारा लिखित है। इनके अन्य यात्रा वृतांत हैं अरे आयावर याद रहेगा, बहता पानी निर्मल। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। सही उत्तर है 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। गली आगी मूर्ति है रचना के लेखक हैं और सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। यह उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं औरत, अलग अलग, वैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध एवं वैश्वानर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं और सही उत्तर है श्री राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अन्य नाटक एवं एकांकी हैं विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान जो महत्वपूर्ण है, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूप रंग। उपन्यास में प्रमुख माँ का हृदय तथा काव्य कृतियां हैं रूप राशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, वीर हम्मीर, चित्रलेखा, कुल ललना, निशीत, अभिशाप, उत्तरायण, आकाश गंगा, अंजलि तथा एकलव्य। प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं और सही उत्तर है 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द तथा खूंटियों पर टंगे लोग। प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं और सही उत्तर है श्री रघुवीर सहाय। ये अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो और जल्दी हंसो तथा लोग भूल गए हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे और सही उत्तर है फोर धर्मवीर भारती। इनकी प्रकाशित काव्य संग्रहों ग्रंथों में ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर हैं। प्रमुख पत्रों में धर्मयुग जो साप्ताहिक पत्र है और निकस जो आलोचना है। राजेंद्र यादव ने हंस पत्र या जो पत्रिका है आज हंस पत्रिका का संपादन किया। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं और सही उत्तर है फोर डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा परिवार तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, सही उत्तर है श्री राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की अन्य कृतियां हैं विश्रामपुर का संत, उपन्यास है राग दरबारी, आदमी का जहर, सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है तथा आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य कृति है। स्वार्थ का विलोम होगा, सही उत्तर है वन परमार्थ। कनक कनकते सौगुनी मादक ता दिखाए में कौन सा अलंकार है, सही उत्तर है वन यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें और सही उत्तर है त्रिवार्षिक। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है और सही उत्तर है फोर ध्वनि संबंधित। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है और इस काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, सही उत्तर है फोर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सरिता। सरिता क्या है, नदी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है और सही उत्तर है इसमें फोर विजयदेव नारायण शाही, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। धर्मवीर भारती की अन्य रचना है अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा तथा और देशांतर। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है, अरुण कमल। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं, जैनेन्द्र कुमार। इनका प्रमुख उपन्यास आधा गांव है। प्रेमचंद्र एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं और सही उत्तर है थ्री उदय प्रकाश। निषाद बांसुरी की रचना की है। निषाद बांसुरी जो रचना है, रचना की विधा बतानी है क्या है, तो ये ललित निबंध है। प्रमुख ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग तथा महाकवि की तर्जनी तथा पर्ण मुकुट सम्मिलित हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं, सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इंदुमती है प्रथम कहानी हिंदी की जो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी की अन्य कहानियां हैं उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई।
अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? सही उत्तर है 3, बहुव्रीहि समास। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है, यद्यपि कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन कर्मधारय विकल्प में नहीं है। हानि लाभ में कौन सा समास है? सही उत्तर है 4, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व समास होगा, जो द्वंद्व समास यहाँ पर दिया नहीं गया। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है 4, असंभव कार्य। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। सही उत्तर है 4, अधजल गगरी छलकत जाए। दुलाई वाली कहानी किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है 1, कहानी विधा की। इस कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। भूल गलती कविता के लेखक हैं। सही उत्तर है 4, मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचना मुक्तिबोध ने की है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा है तथा भूरी भूरी खाक धूल। विपात्र सतह से उठता आदमी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? और सही उत्तर है 4, परिति परिकथा। परिति परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ये फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। बलशनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, दुष्मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सभी क्या है? नागार्जुन के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। सही उत्तर है 4, फणीश्वरनाथ रेणु। मोहन राकेश के प्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। कमलेश्वर के प्रसिद्ध उपन्यास हैं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोजा हुआ जल। और जुलूस रेणु का उपन्यास है, यानी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। बकरी नाटक के रचयिता हैं। सही उत्तर है 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध नाटक बकरी एवं कल भात आएगा हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। उपेंद्र नाथ अश्क के हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है? सही उत्तर है 4, दिनकर। संस्कृति की 4 अध्याय एवं शुद्ध कविता की खोज दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं, जबकि बारदोली, विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि, रथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारिक को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, दोनों अनुदित तथा रश्मिलो प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं किसकी? दिनकर की। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? सही उत्तर है 4, भाषा और समाज। इस प्रश्न की व्याख्या प्रश्न संख्या 15 में है, उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं। छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये सभी कृतियां किसकी हैं? नामवर सिंह की हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? और सही उत्तर है 4, निर्मल वर्मा। नागार्जुन। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में और नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है 2, श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? और सही उत्तर है 4, इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत सोरठा होता है। दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 परियति तथा छप्पय में 6 चरण होते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? और सही उत्तर है 4, सांप्रदायिकता। काला जल क्या है? उपन्यास है, इसकी लेखिका श्यानी है। नेताजी कहिन के लेखक? सही उत्तर है 4, मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है?
16। यह मात्रिक समछंद है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण की तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। सही उत्तर है 4 राम ने रोटी खाई। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। संन्यास। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। सही उत्तर है 4 गोदान। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन जिसका समय है सन 1918 ईस्वी है तथा अंतिम उपन्यास गोदान है जिसका समय 1936 है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वरदान 1902, प्रतिज्ञा 1906, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 ईस्वी तथा गोदान सन 1936 ईस्वी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट का है थर्ड, शेखर एक जीवनी यज्ञ की रचना है। क्या भूल के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा और सही उत्तर है अंधन अंत। बाल्टी कैसा शब्द है? विदेशज, जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की एक बोली। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली जैसे कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जैसे बांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी बोली के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली बोलियां आती हैं। नासिक की तो पाख्यान रचना के रचयिता हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र आरा बिहार के निवासी थे। उन्होंने सन 1960 में नासिक को तो पाख्यान की रचना की जिसमें चंद्रावती की कथा है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। सही उत्तर है सेकंड, राजा शिव लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंशम एवं मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया है। ये प्रजाहितैषी नामक पत्र भी निकालते थे। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था और सही उत्तर है 1884 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिया। व्याख्यान 1984 ईस्वी था। संवत 1941 में दिया। 1800 होगा, 1884 19 हो गया तो 18 होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं और सही उत्तर है सेकंड, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं जिनकी परीक्षा गुरु सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ। उसमें उपदेशात्मकता और प्राधान्य है। इसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है और सही उत्तर है 3 नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु बालमुकुंद गुप्त का कामनी तथा किशोरी लाल गोस्वामी का लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता था और सही उत्तर है 4 इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है जो कि हिंदी विकल्प में नहीं दिया गया। इसके संपादक बालमुकुंद गुप्त हैं। संयोगिता स्वयंवर है नाटक। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी है। ब्राह्मण के संपादक थे। सही उत्तर है 4 प्रताप नारायण मिश्र। इस मासिक पत्रिका प्रकाशन कानपुर से होता था। बालकृष्ण भट्ट के संपादन में हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं और सही उत्तर है 1
प्रेमधन। आनंद कादम्बरी मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन मिर्जापुर, याद रखना है कहाँ से होता था, मिर्जापुर से। भारतेंदु के प्रमुख पत्र कविवचन सुधा 1868 ईस्वी। पहले ये पत्र मासिक था, बाद में पाक्षिक, फिर बाद में साप्ताहिक हो गया। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक 1873 ईस्वी, बनारस से। इसके 8 अंकों के बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, जो सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। कब निकाली? 1874 में। और कौन सी? बाला बोधिनी। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, और सही उत्तर है 4 अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, सही उत्तर है 4 श्रीधर पाठक। इनकी अनुदित कृतियां हैं एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ऋतु संहार, श्रांत पथिक तथा मौलिक रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, मनोविज्ञान भाग 1, 2, 3, धनविजय, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोखले गुणवष्टक, गोखले प्रशस्ति, गोपिका गीत, स्वर्गीय वीणा और तिलिस्माती सुंदरी रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, और सही उत्तर है 4 ब्रजभाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, सही उत्तर है त्रिव्यय। ध्रुव चरित के रचयिता हैं नरोत्तम दास। ध्रुव चरित रचना के रचयिता नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित, ध्रुव चरित एवं विचारमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। ब्रजभाषा जिसमें बैसवाड़े के शब्दों का प्रयोग है काव्यात्मक नाटक शैली में किया गया है। रसखान की प्रमुख कृतियां हैं सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका। तथा भिखारीदास की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंद निर्णय। स्वामी हरिदास ने केलीमाल की रचना की। प्रश्न संख्या 71 कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, और सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवी रामायण, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका है। मीराबाई जी ने नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद, गीत गोविंद की टीका की रचना की है। कबीर की प्रमुख रचना बीजक है तथा सूरदास के सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली प्रमुख ग्रंथ हैं। जाति विलास के रचयिता हैं, सही उत्तर है सेकंड देव। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, और सही उत्तर है 3 रामचंद्रिका। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना 1601 ईस्वी में की। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका, नखसिक एवं छंदमाल सम्मिलित हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक गंग कवि तथा पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, और सही उत्तर है 1 कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जलज, जलधि और जलधि। जलज के पर्यायवाची शब्द हैं कमल, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, पद्म, अंबुज, पुंडरीक, जलजा तथा नलन जलद के हैं। बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद जलधि के हैं। समुद्र, सिंधु, उदित, अर्णव, रत्नाकर, पयोधि तथा नदीश प्रमुख हैं। नित्य प्रति पुण्याई रही, आनंद, उप, उदास में अलंकार है उपमा। अर्ध कथानक है, सही उत्तर है सेकंड आत्मकथा। बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी कही है, सही उत्तर है घनानंद।
रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं कौन? घनानंद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। इन्होंने सुजान सागर, विरह लीला, कोक सार, रस केल, वल्लीर कृपा कंद नामक ग्रंथों की रचना की है। सीख लीनो मीन भ्रंग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सही उत्तर है वन ठाकुर। ठाकुर रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। भिखारीदास की रचना है, सही उत्तर है वन काव्य निर्णय। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला, फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? और सही उत्तर है थ्री पद्माकर। पद्माकर द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं में जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली रचनाएं हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों जिसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। बाद में मुंशी सदा सुखलाल एवं ईशा अल्लाह खां की भी नियुक्ति की गई। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं और सही उत्तर है थी राम प्रसाद निरंजनी। सन 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की, जिसमें खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। राहुल जी ने यानी राहुल साकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सही उत्तर है थ्री सरहपा को। राहुल जी के अलावा नगेंद्र भी सरहपाद को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि हिंदी की प्रथम रचना देव सेनकृत श्रावकाचार को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि गुलेरी जी राजा मुंज को, सेंगर शिव सिंह सेंगर, पुष्य या पुंडू को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू तथा गणपति चंद्रगुप्त सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? और सही उत्तर है सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल आदिकाल जिसे वीरकाल कहते हैं, वीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। राहुल साकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर गुप्त यानी गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल तथा राम कुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा प्रदान की है। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? और सही उत्तर है गेय शैली। बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य है। आदिकाल के गेय साहित्य में इसकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप में की जाती है। यह वस्तुतः प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की कोटि में आता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 10 कुमार चरितम जो रचना है वो दंडी की रचना है। उत्तराम चरितम श्रीहर्ष की और नैषधीय चरितम सही उत्तर है जी। क का है थर्ड, ख का है 1। नैषध चरितम श्रीहर्ष की, उत्तराम चरितम भवभूति की रचना है। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं, जो कि 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। उच्छ्वास, अध्याय या सर्ग कुछ भी कह लो। नैषध चरितम के लेखक श्रीहर्ष हैं और 22 सर्गों में विभक्त रचना है तथा उत्तराम चरितम के लेखक बहुभूति हैं। ये 7 अंकों में विभक्त है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। सही उत्तर है 3 आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 17वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुईं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर है 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप। पद्मावत है एक त्रासदी। ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य है। अखरावट, आखिरी कलाम, जायसी की 2 अन्य ग्रंथ हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी
संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? और सही उत्तर है तुलसीदास। भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि या श्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर ही संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड हैं। इसकी भाषा अवधी है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? सही उत्तर है 4 मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है, वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा ब्रजभाषा है। जबकि रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी की भाषा अवधी है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? और सही उत्तर है 1 ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। निबद्ध कोटि के इस प्रबंध गीत को सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राग भीम पलासी का मूल सूरताल से निबंध करके गाया था, परंतु इसे विशिष्ट पद रचना और गेय शैली में ढालने का श्रेय ग्वालियर नरेश मानसिंह तोमर को प्राप्त है। ध्रुपद गायन की शैलियों को बानिया कहते हैं, जिसके 4 भाग हैं: गोवरहारर, डांगुर, खंडार और नाहौर। बरवे नायका भेद की रचना है। सही उत्तर है श्री रहीमदास। बरवे नायका भेद की रचना रहीम ने अवधी भाषा में की है। इनकी प्रेरणा से तुलसीदास ने भी बरवे रामायण की रचना अवधी भाषा में की। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की तथा केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका की तथा भिखारी दास ने काव्य निर्णय की रचना की है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। सही उत्तर है 1 खड़ी बोली। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, बरवे नायका भेद जो अवधी भाषा में है, रहीम दोहावली ब्रज में, मदनाष्टक, खड़ी बोली तथा रास पंचाध्याय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? सही उत्तर है 2 अष्टछाप। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा की गई। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास, गोस्वामी, परमानंदास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास सम्मिलित हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं और सही उत्तर है 4 कोसकार के रूप में। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। केशव दास ने हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। केशव दास से रीतिकालीन भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। देव रीतिवती धारा के कवि हैं। नहुस नाटक के रचनाकार हैं और सही उत्तर है गोपाल चंद्र गिरधर दास। नहुस नाटक के रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता, एक कौन थे? हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे, द्वारा लिखित नहुस 1841 को बताया है। लोकायतन की रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रारंभिक कृति वीणा है। इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वाणी, पौ फटने से पहले, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीतहंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया और मानसी, तारापंथ, चित्रागंधा और गंधवीथी। आंसू क्या है? आंसू है सही उत्तर है 1 मुक्तक काव्य संकलन। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय प्रसाद को प्राप्त है। ये जन्मजात अनुरागी थे। इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, लहर और कामायनी। निराला की अंतिम कविता है। सही उत्तर है 4 पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ।
निराला की यह कविता सांदर कांकली में संग्रहित है। कला और बूढ़ाचान के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम कृति निहार है। निहार की अनुभूति रश्मि की चिंतन की प्रौढ़ता दोनों एक साथ नीरजा में देखी जा सकती है। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास है सौजान एक सुजान। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी के प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। गहमरी, गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बंबई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित होता था। यह मासिक पत्र था। प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया, सोचे वतन। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, सही उत्तर है वन, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने या तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे, पर उनकी ख्याति विशेषतः विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रय आदि ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए है। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है और सही उत्तर है वन, युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इनके अन्य ग्रंथ हैं पद्म प्रसून, चुपते चौपते, चौके चौपदे, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रारंभ से ही गुप्त जी में तुकबंदी करने की प्रवृत्ति थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीर्वाद पाकर खड़ी बोली काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में आशातीत सफलता प्राप्त की। भारत भारती, हिंदू, रंग में भंग, जयदत्त वध, विकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा इनके प्रबंध काव्य हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है और सही उत्तर है सेकंड, राष्ट्रीय भावना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है जिसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। आलोचकों को इसमें गुप्त जी की संकुचित राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, पर आगे चलकर गुप्त जी की विचारधारा अधिक व्यापक, उदार और मानवतावादी हो गई है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, सही उत्तर है सेकंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह अर्थशास्त्र विषय पर आधारित रचना है। कौन से? संपत्ति शास्त्र। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, सही उत्तर है त्रिपूजनीय। गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। गोबर प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान का पात्र है। गोबर का नाम गोवर्धन था, गोबर नहीं नाम था उसका, गोवर्धन। प्रेमचंद्र ने अपनी अंतिम कृति के रूप में गोदान सन 1936 में लिखा। यह उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक और यथार्थवादी उपन्यास है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं और सही उत्तर है इसमें मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं की अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा और सही उत्तर है अभिन्न। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के स्वर तथा व्यंजन की मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? सही उत्तर है रोला। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। गंगावतरण में आकाश से उतरती हुई गंगा को संभालने के लिए उद्यत शिवजी का ओजमय चित्रण है, जिसमें कवि ने श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक आदि रसों का सुंदर निरूपण किया है। अवधि का निजी छंद है वन बरवे। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, सही उत्तर है जीविशा। ये शब्द बहुत बार परीक्षाओं में आता है और बहुत बार प्रश्न इससे आते हैं। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी।
काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना काशी में यानी बनारस में सन 1893 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। प्रश्न पत्र से आज के सत्र में इतना ही। अन्य सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।